वेलकम टू स्टडी पॉइंट। डेली करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 25 सितंबर करंट अफेयर 2023। 25 सितंबर का करंट अफेयर है। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक में पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने अपनी अत्यधिक आई संचालित युद्ध टैंक बारक का अनावरण किया है। इजराइल देश ने अपनी अत्यधिक आई संचालित युद्ध टैंक बारक का अनावरण किया है। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्नेंस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। सुरेश गोपी को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है जो है वह भारत देश है। अपना भारत देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना। इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ, वह कौन थे। अभी जल्द ही अखिल मिश्रा का निधन हुआ है, उनके बारे में पूछ रहा, वह कौन थे। अखिल मिश्रा बॉलीवुड एक्टर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है। लखनऊ कर रहा है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक की मेज़बानी लखनऊ कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हाल ही में बाकी वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। बाकी वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना राज्य के नए अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ। इटली देश के राष्ट्रपति इटली देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया। अभी जल्द ही गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव मनाया गया, शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। सीरिया देश के साथ चीन ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। अब अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप ने भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है। अंतिम पंघाल को मिला है। अंतिम पंघाल को कांस्य पदक मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, हाल ही में किसने MES के लिए नियो फॉर बिजनेस
बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ग्रीस देश को जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का पुनः विकास करेगा? इसका आंसर है अदानी करेगा। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का पुनः विकास करेगा, अदानी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, हाल ही में पीएम किसान आई चैट किसने लॉन्च किया है? पीएम किसान आई चैट किसने लॉन्च किया अभी जल्द ही? इसका आंसर हो जाएगा कैलाश चौधरी ने हाल ही में पीएम किसान आई चैट लॉन्च किया। इसका आंसर है कैलाश चौधरी।